हेलो जी, नमस्कार। सभी का राघव पाठशाला परिवार में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज आपके जो कल 1 अक्टूबर लगने वाली है, 1 अक्टूबर से आप कैसे पढ़ाई करें, टाइम का कैसे मैनेजमेंट करें, उसके ऊपर 15 से 20 मिनट आपके लेना चाहता हूं। बस आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखना साहब आप। ठीक है। आप अपने हिसाब से पढ़ाई करेंगे मुझे पता है, बट एज ए टीचर जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके सामने साझा कर रहा हूँ। उससे बहुत फायदा हो जाएगा, मैथमेटिक्स में भी फायदा हो जाएगा। दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें भी आपका क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा साहब। तो टाइम जाया ना करते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल संक्षिप्त रूप में जितना छोटा वीडियो बन सके वो वीडियो बना के आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ साहब। हेडिंग वगैरह आप लोगों ने देख ली होगी, थंबनेल वगैरह, मोटिवेट कैसे रहे वगैरह, कुछ खूब सारी हम लोग बातें करने वाले। यहाँ हेडिंग है साहब आपके, क्या लिखी है कि 1 अक्टूबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने साहब। एक वर्ड लिखा है मैंने, क्या लिखा है, टॉपर। टॉपर कोई नया आदमी नहीं होता है, उसके पास भी 24 घंटे होते हैं और आपके पास भी 24 घंटे। अगर किसी विद्यार्थी के 0 नंबर आ रहे हैं तो भी 24 घंटे ही हैं, और किसी के 50% मार्क्स आ रहे हैं तो भी 24 घंटे, और किसी का 100 आउट ऑफ 100 100% उसको काम कर रहा है तो भी कितने नंबर आ रहे हैं उसके, 24 घंटे का ही कार्य। टॉपर कोई अलग विद्यार्थी नहीं होता है। टॉपर अपना टाइम मैनेजमेंट, अपने स्ट्रेटेजी और जो थोड़ा सा इधर उधर का जो बेफालतू का बेतुका जो टाइम होता है उसको यूटिलाइज करता है और शानदार तरीके से रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ क्या करता है साहब, पढ़ाई करता है। आप चाहे 10th क्लास में हो चाहे आप 12th क्लास में हो, मैथमेटिक्स का खास तौर पर वैसे भी मैं बता रहा हूँ, बट अगर आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं आप इस वीडियो को फॉलो करना। मेरे बताए हुए कुछ टिप्स हैं वो आपको दे रहा हूँ, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना ही करना है। वैसे भी पसंद नहीं आए तो इग्नोर कर देना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है, तो शुरुआत कर रहा हूं आपके सामने एक एक चीज एक एक पॉइंट को समझाने के लिए। टॉपर का मतलब क्या। एक टॉपर का मतलब हो जाएगा कि आप एक टारगेट सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, एक टारगेट सेट करेंगे आप लोग। एक टारगेट सेट करने के बाद उस टारगेट की तरफ धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयास करेंगे। स्मॉल टारगेट्स बनाने, हमेशा एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं बना जाता, एक दिन में विराट कोहली नहीं बना जाता है, ना ही कोई एक दिन के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है। सब लोगों ने धीरे धीरे उड़ते बैठते हमेशा ग्राफ ऐसा ही चला है, ध्यान रखना। मैं आपको ज्यादा मोटिवेट कर दूंगा तो ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर वो ग्राफ धीरे धीरे ऐसे आएगा। तो आप मोटिवेट के पीछे नहीं भागे। मोटिवेशन मैं बाहर से दे सकता हूँ, बाहर से पुश आउट करने से कोई फायदा नहीं। मोटिवेशन चाहिए इंटरनली, अंदर वाला जो मोटिवेशन आएगा ना वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा और जीवन भर वही काम आने वाला है। आपको कंसिस्टेंसी हमेशा ही रखनी पड़ेगी। आप एक बार सक्सेस होने के बाद वैसे भी ऐसा नहीं, जीवन भर आपको काम करना, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। ये दुनिया का दस्तूर, ऐसे गोल घूम रही है दुनिया तो घूमना पड़ेगा उसके साथ। एक अपने मन में टारगेट सेट करिए, उस टारगेट के प्रति धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयास करते जाइए। प्लस मोटी चीज है रिवीजन। आज के जमाने में आप हर चीज बराबर चल रहे हो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लेते हो, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लेते हैं, बट बच्चा आजकल रिवीजन नहीं करता। और जब आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो उस पढ़ाई का रिजल्ट नहीं आएगा सर। वो रिजल्ट आपके बेकार चला जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। फायदा आपको रिवीजन से ही होगा। आपने कितना कम, अब इतना क्रिटिकल टाइम है आने वाले 3-4 महीने, आपको कंसिस्टेंसी के साथ रात दिन एक करना पड़ेगा, तब जाकर आपको कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई फंक्शंस नहीं, तब जाकर आपके कम से कम इतनी मेरिट में आप लोग कम से कम एक टारगेट इतना बनाएंगे अपने स्टेट टॉपर का। स्टेट टॉपर का टारगेट बनाए। क्या बनाए साहब, स्टेट टॉपर का क्या बनाए टारगेट। छोटा मोटा टारगेट नहीं, एकदम टारगेट बड़ा लेके चलें। उस टारगेट में धीरे धीरे छोटे छोटे क्या करिए साहब, प्रयास करिए। स्टेट टॉपर का आपको क्या बनाना है, एक टारगेट बनाना। इस बात को ध्यान रखना है स्टेट टॉपर हमें बनना है या नहीं बनना है। हम उस स्टेट के 1% बच्चों में आते हैं या नहीं आते हैं, ये आपको सोचकर चलना है। और उसके लिए कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 95% प्लस का। 95+ परसेंटेज का अगर आप लोग सोचेंगे तो आप उस स्टेट के टॉप 1% बच्चों में आ जाएंगे जिनकी बहुत ज्यादा तारीफ होने वाली। आमिर खान हमेशा कहता है ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं, मेहनत करिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि एक खेल जीत गए, एक टेस्ट में नंबर आ गए, कंटिन्यू आप लोग पढ़ते जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं। अब मैं आपके सामने कुछ
अपने तरीके से पॉइंट लेके आया हूं। जैसे आपके सामने एक पॉइंट है, रिवीजन, क्वेश्चन मार्क है। आज के जमाने में सबसे बड़ा सवाल है, कोई बच्चा कहता है सर रिवीजन करें तो करें कैसे, हमारे सब्जेक्ट में इतना भार बढ़ जाता है। होता क्या है कि आमतौर पर जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं, मुझे पता है सृष्टि का नियम यही है, आप तभी पढ़ते हो जब आपके कोई स्कूल में टेस्ट वगैरह होता है। कोई टीचर कहता है ना आपके टेस्ट है, तभी आप रिवीजन करते हैं, अदरवाइज आपको टॉपिक याद ही नहीं आता, वो सब्जेक्ट भी याद नहीं आता। आप होमवर्क करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, आपका टाइम निकलता जा रहा है, बट आप ये नहीं सोचते कि मुझे पुराना भी रिवीजन करना है। साइंस ये कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है कि आपको पुरानी चीजों का हर 15 से 20 दिनों में रिवीजन करना है, तभी वो लंबे टाइम तक याद रहेगी। अदरवाइज लंबे टाइम तक क्या नहीं रहेगी साहब, याद नहीं रहेगी। आप उन चीजों को क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो लंबे टाइम तक याद करने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा, कौन सा ऑप्शन, वो है रिवीजन। क्या है साहब, रिवीजन। अब रिवीजन के लिए क्या, रिवीजन के लिए आपको यहां पर मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, ध्यान देना आप लोग इधर। ठीक है, रिवीजन होगा क्या, रिवीजन के लिए आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपको नोट्स पढ़ने। सबसे ज्यादा आपको क्या होना चाहिए साहब, नोट्स याद होने चाहिए। नोट्स होने के बाद आपको एनसीईआरटी के जो मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल्स हैं, साइंस में है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उन एग्जाम्पल्स को करिए। और आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्या करने हैं, क्वेश्चंस। आपको हमेशा कभी भी रिवीजन करने के लिए पहले तो आपको नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स के साथ में आपको एग्जाम्पल्स करने हैं। क्या करने हैं साहब, नोट्स के साथ में आपको एग्जाम्पल्स करने हैं, और इन एग्जाम्पल के पास में आप लोगों को क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। ये इक्वल आपको 100% रिजल्ट दे देगा अगर आप इन तीन चीजों को फॉलो करेंगे। जो भी टीचर या मैथमेटिक्स के अंदर में आज जो आपको नोट्स लिखवा रहा हूं, उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, उनका मनन करिए, उनका चिंतन करिए, बार बार बोलिए, तब जाकर अगर वो याद हो गया तो नोट्स तो याद हो गए। नोट्स होने के बाद एग्जाम्पल करिए, और एग्जाम्पल करने के बाद आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। पहली बात, बच्चा कहता है क्या पढ़े, तो मोर देन सफिशिएंट है एनसीईआरटी। क्या पढ़ना है आपको, ओनली फॉर एनसीईआरटी पढ़ना। इस एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नया नहीं पढ़ना, ऐसा कुछ भी क्या नहीं पढ़ना नया। एनसीईआरटी आपकी इतनी टॉप लेवल तक हो जानी चाहिए। एनसीईआरटी अगर 100% हो गई है, तब जाकर आप कुछ चीजों में कर सकते हैं। जैसे फिर आपको एनसीईआरटी करने के बाद फिर आपको करने हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज मतलब पुराने पेपर, कम से कम आपको 5 साल के पुराने पेपर करने, लास्ट ईयर 2021 का, 2022 का, 2023 का, 2024 का और 2025 में जो पेपर हुआ था, 26 में होगा आपके पेपर। लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू क्या करने हैं, लास्ट 5 ईयर्स, इन पीवाईक्यूज को आपको करना है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, कम से कम लास्ट 5 साल के आपके पीवाईक्यू आपके पास होने चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में, तब जाकर आपका काम बनेगा सब। अदरवाइज काम बनने वाला नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग काम कर लें, काम होगा नहीं। इस बात को ध्यान रखना। तो रिवीजन कैसे करें, रिवीजन का हर 15-20 दिनों के अंदर एक टाइम शेड्यूल रखें। चाहे नई चीज जो पढ़ा रहे हैं वो कम पढ़ लें, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी। अब जब रिवीजन नहीं करेंगे ना तो चीजें लगेगा याद है, बट जब एंड टाइम पर आता है, खूब सारे बच्चे कहते हैं सर हमने पढ़ाई बहुत की थी, लेकिन जब टेस्ट दिया हमारे नंबर नहीं आ रहे। उसके पीछे का रीजन ये है कि आपने टाइम पर रिवीजन नहीं किया था, और जब टाइम पर रिवीजन नहीं होता फिर आपके समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होती। तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते जाएं, अनुशासन रखें, डिसिप्लिन रखें। हमेशा पढ़ना मतलब पढ़ना, एक 7 घंटे का 6 घंटे का एक शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल बनने के बाद फिर कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो ये तो है आपके रिवीजन करने का मूल मंत्र जो आपको ध्यान रखना है। रिवीजन आप लोग खुद ही करेंगे, मैं आपको रिवीजन नहीं करवा सकता। कोई बच्चे क्या सोच लेते हैं कि लास्ट के अंदर वन शॉट वीडियो आएंगे। वन शॉट उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा, उन्हीं के लिए वन शॉट फायदेमंद होता है जिनको पहले से चीजें पढ़ी हुई होती है सब। जिनके पहले से कुछ नहीं पढ़ रखा होता ना, उनको वन शॉट समझ में नहीं आएगा। आप एक बात बताओ, आपको कोई चैप्टर आता ही नहीं है, उसके वन शॉट में सीधे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, आपको बोला जा रहा है आपने ऐसा पढ़ा होगा, तो आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, तो फिर वो कैसे चीज समझ में आएगी। मामला गड़बड़ नहीं हुआ। तो वन शॉट के भरोसे ना रहे, वन शॉट रिवीजन होता है, मुझे ही पता है, मैं खुद वन शॉट करवाऊंगा मैथमेटिक्स में। लेकिन वन शॉट आपको तभी समझ में आएगा, आप तभी कंटिन्यू कर पाएंगे उस वीडियो को 2-2.5 घंटे 3 घंटे क्लास में, तभी पेड़ पाएंगे जब आपको चीजें पूरी रिवाइज होगी। वो एक टेस्ट जैसा होता है, वो एक रिवीजन होता है कि हाँ मेरे माइंड में ऊपर ऊपर से क्या हो जाए, कंप्लीट रिवीजन हो जाए। जिस चैप्टर को 20 दिनों में पढ़ाया जाता है उसको 2-2.5 घंटे 3 घंटे में कैसे पढ़ लिया जाए।
हम तो वही कोशिश करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि हम ओनली फॉर रिवीजन कर लेंगे वन शॉट के अंदर। ऐसा नहीं होगा। पहले आपको 100% और ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चंस पढ़ाया जाता है, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, अभी 100% नहीं होगा। 50% हो रहा है, 60% हो रहा है। धीरे धीरे फर्स्ट टेस्ट हुआ, उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ, अब आगे सेकंड टेस्ट आ रहे हैं, तो सेकंड टेस्ट में क्या होगा, और इंक्रीमेंट होगा। तो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेगी, उसी के साथ पुश होगे आप लोग। खुद को पुश करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, खुद को मोटिवेट रखिए, नेगेटिव चीजों से या नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहिए। वो आपको कहते हैं नंबर आपके नहीं आएंगे, तो आपको उनको जवाब नहीं देना, कह देना ठीक है सर। जवाब आपका रिजल्ट दे देगा, जवाब आपको नहीं देना। आप मुंह से कुछ बोल के जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं। सब्र रखिए, उस समय चुप हो जाइए, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बोल देना साहब ये देख लो हमने ये पढ़ाई की थी। और रातें तो आपको काटनी पड़ेगी, बिन रातें जागे नसीब कभी नहीं जागेगा। आप ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, तो आपको एक ना एक दिन तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो 100% है। आज रियलाइज नहीं हुआ तो आने वाले समय में हो जाएगा, और समय वैसे भी आपको रियलाइज करवा ही देगा। इस बात को ध्यान रखना। तो ये तो ख्याल दिमाग में रखना ही मत कि हम रिवीजन नहीं करेंगे या पढ़ाई नहीं करेंगे तो भी हमारे परसेंटेज बन जाएंगे। आज तक नहीं बने। मैंने तो अपने 5 साल के कैरियर में किसी के नहीं देखे। जिस बच्चे ने जितनी मेहनत की होती है ना, उसको उतना ही मिलता है। और सरस्वती माँ कभी भी किसी का क्या नहीं चुकाती है, ऋण नहीं रख। कभी भी सरस्वती माँ किसी का ऋण नहीं रखेगी। वो एक ना एक दिन आपके काम आएगा। आज की पढ़ाई परसेंटेज के बेस पर नहीं, आप अपने नॉलेज के हिसाब से, आप अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूवमेंट करने के हिसाब से, आगे के हिसाब से थोड़ा सा सोचिए। अदरवाइज मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। खुद के बारे में सोचिए, कांच के सामने जाइए, और आपको बदलने के लिए एक इंसान की जरूरत है, वो खुद आप हो। दूसरा नहीं बदलेगा। मैं अपने स्वार्थ की बातें कर लूं, स्कूल वाले कोचिंग वाले अपने स्वार्थ की बातें करेंगे। आप और आपके पेरेंट्स हैं, आपको उनके लिए पढ़ाई करना है। और मेरे हिसाब से अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो खुद को मोटिवेट रखना, तो अपने पेरेंट्स को देख लो। सब पेरेंट्स तो बैठे हैं आपके सामने, उनको देखकर आप मोटिवेट नहीं हो रहे, तो शायद फिर मेरे को देख तो आप मोटिवेट कभी हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके घर में बैठा, आपके पेरेंट्स, माता पिता। उनको देखकर आपको अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो शायद मुझे तो देखकर बिल्कुल भी आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। उस चीज का फायदा भी नहीं है। तो कृपया करके थोड़ा सा मेहनत करिए, नींद कम लीजिए। एक जो मोबाइल है उसको यूज करने के हिसाब से कीजिए, मिस यूज मत करिए उसका। मिस यूज नहीं करेंगे तो आपको फोन से बहुत फायदा है। कोई अकाउंट वगैरह है, एक बार के लिए डिलीट मार दीजिए, 2-3 महीने की बात है। रिजल्ट के समय स्टेटस लगा लेना अपना। आप क्या लगाओगे, लोग लगा लेंगे आपका, दूसरे लोग लगाएंगे। साहब हम लगा रहे हैं आपका स्टेटस, और तो आपको क्या चाहिए। यही चीजें हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें इन चीजों का, ठीक है। तो रिवीजन के बारे में शायद आपको बातें समझ में आ गई होगी। रिवीजन के लिए हर 15-20 दिनों में पुराना रिवीजन करना है। उसके नोट्स कंप्लीट पढ़िए, एग्जाम्पल पढ़िए, क्वेश्चंस पढ़िए। ऑल ओवर मैथमेटिक्स का बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट में भी आप लोग ऐसा टिप्स अगर फॉलो करेंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा आपको। तो ये रिवीजन का कंप्लीट माइंड मैप है आपके सामने, जो आपको ध्यान रखना, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। आप लोग पढ़ लेंगे साहब ऐसे, फिर ठीक है साहब। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे लिखा है खुद को मोटिवेट कैसे रखें साहब, सबसे बड़ा सवाल है। आपको लोग आएंगे, आपको कह देंगे देखो पूरे दिन पढ़ता रहता है, नंबर आपके आते नहीं। मान लो कभी नंबर कम आ गए, तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट होना। असफलता से सफलता आती है दर्कण। और जब भारी असफलताएं आती है ना, फिर जो सफलता का मजा होता है ना, फिर लोगों को कहानियां सुनाने में आनंद आएगा ना। सीधा अगर सफलता मिल गई तो मजा क्या आएगा। कहानी कैसे बनेगी आपकी, आपको तो एक कहानी बनानी है अपनी, कि हमने इतनी असफलताएं झेली थी और उस असफलता के बाद हमें ये सफलता मिली थी। डटकर मुकाबला करना है, असफलताओं का मुकाबला करना ही तो सफलता है साहब। सफलता कुछ चीज नहीं होती है, हारे हुए इंसान को वापस उठाना क्या होती है, सफलता होती है। इस बात को ध्यान रखना। तो खुद को मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव लोगों के पास बैठिए, नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने गुरुजनों से बात करिए। आपके स्कूल में आपके सब्जेक्ट के प्रति जो भी है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने मैथ से जो टीचर हैं उनसे प्रॉब्लम शेयर करिए। साहब मुझे कैसा काम करना चाहिए। इंग्लिश में आ रही है तो इंग्लिश वाले सर के पास जाइए। हिंदी, साइंस, संस्कृत, एसएसटी, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है उन टीचर के पास आधा घंटा बैठिए, सर हमारा समाधान करिए। वही समाधान कर सकते हैं। किसी सब्जेक्ट को कम करना, ज्यादा करना, कम आना या ज्यादा आना, आपके और आपके टीचर के प्रेजेंटेशन पर ही निर्भर करेगा। इस बात को ध्यान रखना।
क्या मेरी बातें समझ में आ गई? तो खुद को मोटिवेट रखने का एक ही तरीका है, छोटे छोटे प्रयास करें। क्या करें साहब? क्या करें साहब? छोटी छोटी मेहनत करें, एक दिन नहीं साहब। आप सोच रहे हो हमने 7 घंटे आज पढ़ाई कर ली, कल करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको रोज कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी प्लस मोटिवेशन, ये याद रखना। कंसिस्टेंसी प्लस मोटिवेशन के साथ जो बंदा पढ़ेगा ना, तब जाकर आपको क्या मिल जाएगी, एक सक्सेस मिल जाएगी, ये पक्की बात है। कंसिस्टेंसी के साथ मोटिवेट, मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है सर, ये ध्यान रखना। आप नेगेटिव बातें सोच रहे हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, गाने सुन रहे हो फिर पढ़ रहे हो, उसका मजा नहीं आएगा। तो कंसिस्टेंसी प्लस मोटिवेशन अगर आप लोग रहेंगे, तब जाकर आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी और टॉप लेवल का आपको। ठीक है, और अपना मैथमेटिक्स का जो रूल है, वो तो अपना टारगेट ही क्या है, 100 आउट ऑफ 100। हम तो इससे नीचे बात ही नहीं करते हैं, हर बार वीडियो में कहता हूँ। 100 से नीचे बात करना ही बेकार है साहब, फिर तो सोच ही आपकी बड़ी नहीं हुई ना। है? फिर मजा गया। मजा तो तब है साहब, हम लोग 100 में से 100 लेके आएंगे। सब्जेक्ट, आपको स्टेट टॉपर बनना है साहब। स्टेट टॉपर के लिए आपको हर सब्जेक्ट में नंबर चाहिए, आपका एक भी सब्जेक्ट क्या नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करनी है साहब। किसके लिए करेंगे? खुद के लिए साहब। किसके लिए कर रहे हो मेहनत? किसी के लिए नहीं। पेरेंट्स भी आपको ये कहते हैं खुद के लिए मेहनत कर ले, तेरा ही फायदा है। हमने तो अपनी जिंदगी निकाल ली, तू तेरा सोच ले। खुद के लिए मेहनत करनी, इस बात को ध्यान रखना। और खुद को मोटिवेट रखना, मोटिवेट रखने के लिए अच्छी अच्छी बातें करिए। किसी के सामने कह दीजिए मैं स्टेट टॉपर पहली रैंक लेके आऊंगा, राजस्थान बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में। लोग कहेंगे पागल हो गया। हाँ, अक्सर पागल ही क्या करते हैं, इतिहास रचते हैं। ध्यान रखना, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना इन चीजों को। छोटे छोटे हैं अपने, बस मेहनत करते जाओ शांति से। इस रूम में अगर आप लोग अपने रूम में बैठे हो, उस रूम में एक जगह बैठ जाओ, बस मेहनत, छोटे छोटे प्रयास करते जाओ। नंबर कभी कम आएंगे, कभी ज्यादा आएंगे। ग्राफ हमेशा ही कहता हूँ, आपका ग्राफ हमेशा ऐसा चलना चाहिए, ऐसा। ये ध्यान रखना, ये ग्राफ है, ये जीवन है। ये जो ग्राफ बना है ना, ये आपकी लाइफ है। ये याद रखना, इसी लाइफ से आपको ऐसे ही चलना हमेशा। अचानक से नहीं होगा। अचानक से आप सोच रहे हो सीधा सफलता मिल जाए, ना जी, ऐसा होगा ही नहीं। उसमें सफलता का मजा भी नहीं आएगा। हमेशा ही कहता हूं मैं, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये खुद को मोटिवेट रखने वाला तरीका समझ में आ गया, कैसे रखना और कैसे नहीं रखना। रखोगे या नहीं रखोगे? बिल्कुल साहब। मोटिवेट रखने के लिए पॉजिटिव सोचिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे लोगों के पास बैठिए। कोई परेशानी आती है, अपने टीचर से बात कर लीजिए, अपने ऐसे फ्रेंड से बात कर लीजिए जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो नेगेटिविटी अपने आप दिमाग में नहीं आएगी। नंबर कम आ गए तो सोचिए क्यों नंबर कम आए। गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए, गलतियां भले ही हो। ये समय है गलतियां करने का, जब गलतियां करेंगे उन गलतियों से सीखेंगे ना, फिर आपका फायदा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। छोटे छोटे प्रयास करेंगे, छोटी छोटी मेहनत करेंगे, स्मॉल स्मॉल आप लोग टारगेट बनाइए। छोटा सा एक टारगेट मान लीजिए, एक 7 दिनों में सोचा कि हमने तो एक चैप्टर पूरा करना है मैथमेटिक्स में, और अगर वो एक चैप्टर पूरा हो गया, इसका मतलब अपना टारगेट पूरा हो गया। अपना टारगेट क्या हो गया? पूरा। उस वीक में आपको अच्छी नींद आएगी। मेहनत करने के बाद जब रात को सोने जाते हो ना, तब एक अच्छा फील होगा कि हाँ साहब, हमने आज का दिन क्या किया, एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार किया। तो ये खुद को मोटिवेट कैसे रखें, ये आपके सामने मैंने रख दिया है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, आगे एक हेडिंग है, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करें। टारगेट बेस्ड पढ़ाई का मतलब हो गया, आप अपना एक टारगेट बनाइए, एक दिन का पूरा। सुबह उठिए, उस समय एक पेज में लिखिए कि हमें सुबह से शाम तक क्या क्या काम करना है, और वो काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक सोना नहीं। अब वो टाइम टेबल ऐसा नहीं है, कभी ऐसा टाइम टेबल मत बनाइए कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 5:30 बजे तक फ्रेश वगैरह होके तैयार होके पढ़ने बैठूंगा, 1 घंटे ये पढ़ूंगा, फिर स्कूल जाऊंगा, वापस आऊंगा, वापस होऊंगा, 4 बजे से पढ़ने बैठूंगा। कभी पढ़ाई नहीं होगी। वो टाइम टेबल 2 दिन फॉलो होगा आपसे। ये 6 से 7 वाली पढ़ाई, 8 से 9 वाली पढ़ाई कभी नहीं होगी। एक जिद करके बैठिए कि मैथमेटिक्स में मैंने एक चैप्टर लिया है, उस एक चैप्टर का ऊपर ऊपर से इतना शानदार तरीके से रिवीजन करना है। जब तक पूरा रिवीजन नहीं होगा, मान लो मुझे प्रैक्टिस करनी है,
50 क्वेश्चंस की जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक मैं सीट नहीं छोड़ूंगा, तब तक पानी तक नहीं पीऊंगा। वो होती है टारगेट बेस्ड पढ़ाई। ये टाइम टेबल मत बनाइए हम लोग 6 से 7 बजे तक, 9 से 10 बजे तक, इतने बजे सोएंगे और 4 बजे उठेंगे। कभी नेवर साहब, कभी समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो ये तो आप लोग छोड़ दीजिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई के लिए है आप लोग छोटे छोटे प्रयास करिए और सुबह से शाम तक का एक शेड्यूल बनाइए। इसका मतलब हो जाएगा सुबह से रात तक का टाइम टेबल। और ये जो टाइम टेबल बनाना है ये वाला, ये क्या बनाना है आपको, पर डे का बनाना है। इस बात को ध्यान रखना, प्रत्येक दिन का टारगेट बनाना कि हमें प्रत्येक दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये सोचना है डेली कि आज मैंने क्या क्या किया और आज मैंने ऐसा और क्या क्या किया जो नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया। वो मुझे अगले दिन रिपीट नहीं करना है। क्या क्या समय गलत जगह पर आपने यूटिलाइज किया कि हाँ हमने ये टाइम गलत जगह लगाया था, उसको अगले दिन वापस वहां नहीं लगाना। छोटे छोटे टाइम बचाइए। आप कहते हो टाइम नहीं है, अरे साहब टॉपर के पास, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, 24 आवर्स, और मोर देन सफिशियंट है 24 आवर्स का। अगर आप लोग सेक्रीफाइस नहीं करोगे ना टाइम का, अब दूसरी चीजों का अगर समय को महत्व नहीं दोगे तो फिर समय आपको कभी महत्व नहीं देगा। इस बात को ध्यान रखना। और हमेशा ही मेरे तो गुरुजन यही कहा करते हैं कि सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो समय होता है। समय आपको सिखा देगा क्या करना चाहिए था और क्या करना नहीं चाहिए था। इस बात को ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ मेरे लाल और लालियों को जो ये सेशन था अपना छोटा सा, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ महीने में 2 वीडियो तो कम से कम आपके सामने लेके आऊँ और आपको हर चीज़ एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स बढ़िया तरीके से समझाऊँ। बाकी आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हैं कभी भी कोई प्रॉब्लम आए कि हम इस डिप्रेशन में हैं, इस डिप्रेशन में कोई दिक्कत आपको नहीं आई, मैं बैठा हूँ एकदम, आपके हर चीज़ का क्या हो जाएगा साहब, सॉल्यूशंस हो जाएगा। ठीक है, आपका 20-25 मिनट समय लिया, इन टिप्स को फॉलो करिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा खाना खाइए, फल फ्रूट खाइए, जो भी चीज़ें थोड़ी बाहर की है ना, जंक फूड को थोड़ा इग्नोर करिए ताकि आपका जीवन बहुत आसान तरीके से और शानदार तरीके से व्यतीत होने वाला है साहब। ठीक है साहब, तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई करिए, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल आप लोग टारगेट बनाइए, उनको पूरा करिए। और एक दिन में जब रात को सोने जाओ तो सोचना कि हाँ साहब आज जो हमने अपने से वादा किया था वो पूरा करके हम लोग सो रहे हैं। और अगर खुद से वादा किया हुआ पूरा हो जाएगा तो चैन भरी नींद आएगी, घर वाले भी खुश, आप भी खुश। और जब वादा किया हुआ पूरा नहीं होगा, आप अपनी मेहनत नहीं करेंगे, फिर कहीं ना कहीं आपको नजरें चुराने का समय मिलेगा एक दूसरे से। खुद तो नजरें चुराओगे चुराओगे, जाओगे किधर। ठीक है जी, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हर चीज का सॉल्यूशंस आपके पास है, कोई दिक्कत है नहीं। इतना यूट्यूब बड़ा बड़ा, कोई भी चीज परेशानी होती आपके सामने उसका सॉल्यूशंस आ जाता है। मिलते हैं साहब 1 अक्टूबर से लेकर आप लोग अपने पर डे का क्या बनाइए, टारगेट बनाइए। अपनी रोजाना वैसे भी क्लासेस चल रही है, संडे को मैराथन चल रही है, जुड़िए हमारे साथ। और मैथमेटिक्स में आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो फिर मेरे साथ जुड़ना आपको बहुत जरूरी है साहब। सभी को ऑल द बेस्ट। 1 तारीख से आपका बढ़िया शेड्यूल शुरू हो। जो बीत गया सो है ना, जैसे कहते हैं रात गई बात गई, उसको छोड़ दो, नई शुरुआत। ये महीना आप लोग परफेक्ट तरीके से निकालोगे या नहीं निकालोगे वो बहुत बड़ा सवाल है साहब। ठीक है जी, सभी को जय हिंद, जय भारत।